डियर वेलकम टू जूही भारद्वाज चैनल में आपके लिए रियल सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का आज इस वीडियो में चैप्टर 4 लेकर आई हूँ। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति हम देखेंगे। इसमें लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, इसके अंदर बेंटिक, ऑकलैंड एवं एडम स्मिथ का भी देखें नीतियाँ देखेंगे। तो लॉर्ड टीबी मैकाले ने 10 जून 1834 को लॉर्ड टीबी मैकाले को 10 जून 1834 को भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार, कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त होकर भारत आए। 10 जून 1834 को मैकाले को नियुक्त होकर भारत आए। मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया तथा मैकाले से चार्टर एक्ट 1813 की धारा 43 के विषय में राय मांगी गई। तब मैकाले ने 1835 में पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में अपना निर्णय लिया। लॉर्ड मैकाले ने प्राच्यवादियों तथा पाश्चात्यवादी दोनों के विचारों को सुना और आज्ञा पत्र की धारा 43 का सूक्ष्म अध्ययन किया तथा अपनी सलाह 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बैटिंग के पास भेज दी। लॉर्ड मैकाले की इस सलाह को ही मैकाले का विवरण पत्र कहा गया। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में सन 1813 के आज्ञा पत्र की धारा की व्यवस्था निम्न प्रकार से की। नंबर 1 लाख रुपए का गवर्नर जनरल अपने इच्छा अनुसार खर्च कर सकते हैं। नंबर 2, साहित्य में अरबी, फारसी व संस्कृत तथा अंग्रेजी भी साहित्य में शामिल होंगे। नंबर 3, भारतीयों की शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा नहीं हो सकती क्योंकि भारतीय अंग्रेजी पढ़ना चाहते थे। उन्होंने कहा, लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भारतीयों की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा नहीं हो सकती क्योंकि भारतीय अंग्रेजी पढ़ना चाहते थे। नंबर 4, भारतीय विद्वान में मुस्लिम मौलवी तथा संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी विद्वान भी होंगे। मैकाले ने संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषा के साहित्य को गंवार, निकृष्ट व वैज्ञानिक ज्ञान से विहीन तथा फ्रेंच व अंग्रेजी भाषा के साहित्य को से उत्कृष्ट बताते हुए कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के सामने महत्व रखता है। मैकाले ने धार्मिक ग्रंथों को अंधविश्वासों तथा मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरा हुआ तथा भूगोल, इतिहास, चिकित्सा शास्त्र व ज्योतिष को हास्यास्पद माना है। मैकाले ने अंग्रेजों का पक्ष लेते हुए कहा कि यह शासक वर्ग के बोलने वाली भाषा है। नंबर 2, उच्च वर्ग के लोग बोलते हैं। नंबर 3, मैकाले ने अंग्रेजों का पक्ष लेते हुए कहा कि यह शासक वर्ग के बोलने वाली भाषा है। नंबर 2, उच्च वर्ग के लोग बोलते हैं। नंबर 3, यह भाषा पाश्चात्य भाषा में सर्वोपरि है। नंबर 4, भारतीय अरबी व संस्कृत से ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। नंबर 5, अंग्रेजी भाषा नवीन मूल्यांकन ज्ञान की कुंजी है। लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र 1885 में कहा कि भारत में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान का प्रचार करना है। उच्च वर्ग को शिक्षा का समर्थन करते हुए कहा, वर्तमान में हमें ऐसे वर्ग बनाने का प्रयास करना चाहिए जो रंग रूप में तो भारतीय हों परंतु रुचि, विचार, आदर्श तथा बुद्धि से अंग्रेज हों। मैकाले के इस मिशन ने इन बातों पर चर्चा की गई चर्चा की गई। साहित्य नंबर 1, साहित्य अच्छे यूरोपीय साहित्य एक अलमारी अरब तथा भारत के समग्र साहित्य से अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 2, छात्रवृत्ति हिंदी और अरबी भाषा के लिए छात्रवृत्ति देने की बात अस्वीकार करते हुए कहा कि किसी रुचिपूर्ण व लोकप्रिय विषय को पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति की क्या जरूरत है। नंबर 3, छात्र ऐसे लोग जो मिल्टन या लॉक के दर्शन को समझे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो मिल्टन और लॉक के दर्शन को समझे वही छात्र हैं। माध्यम अंग्रेजी का समर्थन किया। विधि इन्होंने छनन सिद्धांत पर जोर दिया और कहा कि हमें जिनकी आवश्यकता है उन्हें शिक्षित करने चाहिए, पूरे भारत की जिम्मेदारी हम क्यों लें। अनुदान मैकाले ने अनुदान की राशि को अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेज विद्वान, अंग्रेज छात्र, अंग्रेजों द्वारा शिक्षा देने वाली संस्थाओं पर ही खर्च करने को कहा। इस एक्ट को 7 मार्च 1835 को कानून की स्वीकृति मिल गई। लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रस्तुत शिक्षा प्रसार के
इस संकल्पना को भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अधोगामी या निस्यंदन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस संकल्पना को भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अधोगामी अधोगामी या निस्यंदन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय शिक्षा को मैकाले का योगदान दे। दादा भाई नौरोजी ने मैकाले की प्रशंसा की और कहा, मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था, उसके इरादे नेक हैं। उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाया उन्हें हमें उदारता पूर्वक भूल जाना चाहिए। उसकी इस अज्ञानता के लिए हमें उसे क्षमा करना चाहिए। मैकाले के विषय में ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। वह पहला अंग्रेज था जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ गई। नंबर 2, भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृति दे दी गई। नंबर 3, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उसमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर दी। यदि भारत ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ न होता तो कभी भी भारत में स्वतंत्रता नहीं छिड़ता। नंबर 3 क्या होगा? अंग्रेजी शिक्षा में भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना उत्पन्न करके उसमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर दी। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ न होता तो कभी भी भारत में स्वतंत्रता नहीं छिड़ता। ये चैप्टर 4 का पार्ट 1 है। मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 प्रारंभिक शिक्षा के और वर्तमान भारतीय समाज के भी डालने हैं। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।